ओम हर हर महादेव। विश्व के सभी प्राणियों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आज भारत की आज़ादी के उपलक्ष्य पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको भारत का दर्शन कराऊंगा। विश्व के सभी प्राणियों को जो जानना चाहते हैं कि भारत क्या है, जो जानना चाहते हैं हिंद क्या है, जो जानना चाहते हैं कि हिंद की उस भूमि का सार तत्व क्या है, आज मैं आपको उसका दर्शन कराऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अपने देश को, अपनी मातृभूमि को और इस पूरे विश्व के उस सार तत्व को जानना हमारा कर्तव्य है, इसलिए थोड़ा समय दीजिएगा। आज मैं कोई नागरिक या कोई मनुष्य या फिर कोई व्यक्ति विशेष बन के बात नहीं करूँगा। आज मैं थोड़ा खुल के, अनंत होके, भारत होके आपको भारत के दर्शन कराऊंगा। आइए शुरू करते हैं। आज मैं भारत भूमि हूँ। मैं पहले भी था, मैं आज भी हूँ और मैं कल भी निरंतर रहूँगा। ये हिंद की जो ज़मीन है, हिंद की जो भूमि है, हिंद कोई केवल कोई भूमि का खंड नहीं है, कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये जागृत प्रकृति, जागृत चेतना और जागृति का खंड है। इस खंड में अनेकों जागृत प्रकृतियों ने श्वास ली, जीवन जिया और मुक्त होके इस पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। उस शांति के लिए, उस सत्य के लिए, उस सत्य और शांति के लिए उन्होंने युद्ध करने पड़े तो युद्ध भी करे, झुकना पड़ा तो झुके भी, और हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का हमें मंत्र दिया। ये धरती हमारी, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ की नदी नदी को हम गंगा मानते हैं और इसका कण कण में हम उस सार तत्व शंकर को जानते हैं। ये हमारा प्रेम ही है जो हम गाय को भी माता कहते हैं। हम पेड़ में, पीपल में परमात्मा को खोजते हैं, हम कण में शंकर को ढूंढते हैं, नदी में हम माता को कहते हैं। मैं भारत अपने पुराने इतिहास में जाऊं, पुराने काल में जाऊं, पुराने कालखंड में मैं ऐसा नहीं था जैसा आज हूं। मैं मुक्त था, यहाँ की प्रकृति मुक्त थी, यहाँ ज्ञान की नदियाँ बहती थी, यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वो हरियाली प्रकृति से प्रेम की थी, वो हरियाली आपस में एक दूसरे से प्रेम की थी, वो हरियाली उस सत्य की थी जो सत्य हमने विश्व को दिया। आज कालखंड के इस समय में यात्रा करते करते आज हम यहाँ आ चुके हैं जहाँ हम इन सब गुणों को भूल रहे हैं। लेकिन मैं आज भी अपनी कण कण में उस सार तत्व को लिए हूँ। आज भी कोई कहीं पे एक दीवाना उठता है और इसको जान लेता है।
मुझ तक पहुंचता है। विश्व, पूरे विश्व के पटल पे जितने जागृतियां हुई, जितने लोगों ने मुझ तत्व को जाना है, उन सब में सर्वाधिक जानने वाले, सर्वाधिक उस सत्य तक पहुंचने वाले इस खंड की भूमि में कण कण में समाये हुए हैं। मैं भारत कोई पीछे विश्व गुरु ऐसा नहीं है आज बनूंगा। आज लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत ही विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि भारत में ये ज़मीन हिंद के पास वो तत्व है, इसकी मिट्टी में वो समाई हुए हैं, वो तत्व, वो प्रकृति समाई हुई हैं, वो दिव्य प्रकृतियाँ, वो राम की प्रकृति, वो कृष्ण की प्रकृति, वो बुद्ध की प्रकृति, वो कबीर की प्रकृति, वो मीरा की प्रकृति, वो सब की इतने सिद्ध पुरुषों की प्रकृति इस कण में समाई हुई है। वो शांति बन के इस तत्व में है। बहुत आक्रांताओं ने इसे तोड़ने का कोशिश करी। हमारे ज्ञान की, मेरे ज्ञान की, मेरे तत्व के ज्ञान की पूरी पुस्तकें जला डाली, पूरे स्तोत्र जितने मंदिर हुआ करते थे सब तोड़ डाले, लेकिन वो एक चीज़ भूल गए, ये हिंद में वो ताकत है, ये मिट्टी में वो तत्व है, जो यहाँ आएगा वो हिंद हो जाएगा। हिंद है क्या? आज हम इस पे नज़र डालेंगे। हिंद क्या है? मैं आज आपको बताऊंगा हिंद क्या है, क्यों एक समय पे एक पुरुष जागा और उसने इस हिंद की सरहद से निकल के किसी दूर सरहद में जाके ये तक कह डाला, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों कहा? आज मैं आपको ये भी बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या है नज़रिया। आपका नज़रिया क्या है अपने भारत को लेके, और मेरा नज़रिया क्या है आपको लेके। मैं भारत हूँ। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं हिंदू। हिंदू कौन है? इस हिंद महासागर से सिंध नदी तक और ऊपर हिमालय से की चार दीवारी के भीतर जो है, जो आ गया, जो यहाँ जन्मा, जो यहाँ रह रहा है, वो हिंद का निवासी हिंदू है। आप किसी पद्धति से अपनी आराधना करें, आप किसी पद्धति से कुछ करें, लेकिन आपको हिंद होने से कोई नहीं रोक सकता। आप नहीं मानते मत मानिए, आपके मानने का कोई तत्व नहीं है। आप भारत में हैं, आप हिंद हैं, हिंद के भीतर हैं, हिंद हैं। इसलिए एक जिन्हें हम जानते हैं विवेकानंद के नाम से, उन्होंने कहीं सुदूर जाके एक बात कही कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों कहा? क्योंकि हिंदू वो संस्कृति, वो सभ्यता है, ये वो तत्व है जिससे उठ के अनेकों ने उस सार तत्व को, उस सत्य तत्व को जाना। आज विश्व में अशांति फैली हुई है, इसका कारण भी ये विश्व ही है। इस पूरे विश्व ने मिलके इस भूमि पे जो अत्याचार करे हैं, इस भूमि के प्रेम को जिस तरीके से डुबोया है, जिस तरीके से हमें इस भूमि में जन्मने वाले हर प्रत्येक प्राणी के मन में हीनता की भावना को घर बना दिया। हमें ये बता दिया गया कि हमें कुछ नहीं आता, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, सब विश्व सारा जितना भी आ रहा है सब पश्चिम से आ रहा है।
इसलिए हमारी सारी दौड़ उठा के पश्चिम की तरफ को कर दी गई, और पश्चिम वालों ने, वो इतने ज्ञानवान हैं, वो आज भी उसी को लूट रहे हैं। मुझ में आके मुझी को लूट रहे हैं। आज लूटने का तरीका दूसरा है, आज वो ज्ञान रूप में लूटने आ रहे हैं। लेकिन जब तक विनम्रता, जब तक इस भूमि के लिए त्याग नहीं आएगा, आप उसको नहीं पा पाएंगे। इस भूमि में वो बात है, इस भूमि में वो तत्व है जो जिसने प्रेम का, सदा ही प्रेम का संदेश दिया। लेकिन हमें ही समय समय पे हीनता की भावनाओं से में डाल दिया गया। हम पे आक्रांताओं ने युद्ध करके, हमारे प्रेम का अनुचित फ़ायदा उठा के, हमारे उस ज्ञान का क्षीण करके, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अनुभव कराया कि हम हीन हैं। हम ये धोती कुर्ता पहनते हैं तो हम हीन हैं। हम बाल और दाढ़ी बढ़ाते हैं तो हम चोर हैं, डकैत हैं। साधुओं को बच्चा चोर बना दिया गया। मंदिरों को अपराध का अड्डा दिखा दिया गया, और केवल एक पैसा कमाने को आपको हमें सर्वसिद्धि समझा दी गई। जबकि ये भूमि, ये भारत वो भूमि थी जहाँ पैसे से किसी कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ सब कुछ फ्री था। यहाँ अस्पताल फ्री था, यहाँ शिक्षा फ्री थी, यहाँ गुरुकुल फ्री थे, यहाँ अन्न अगर आपके पास नहीं है वो राजा फ्री में देते थे। यहाँ सिर्फ अपनी ज़रूरतों पे जिया जाता था, बाकी सब देश के विकास के लिए लगाया, मिट्टी के विकास के लिए लगाया जाता था। इसीलिए ये भूमि हरियाली और खुशहाली से जगमग थी। इसीलिए इस भूमि को सोने की चिड़िया कहा गया। यहाँ धन का संचय सिर्फ राज्य किया करते थे, राज्य के राजा किया करते थे, क्योंकि उन्हें उसकी सुरक्षा और उसके इंतज़ाम करने पड़ते थे। बाकी कोई धन संचय नहीं करता था। सब जीते थे, जीवन को जीते थे, शांति का संदेश देते थे, सब में प्रेम हुआ करता था। लेकिन हमें हमारे ही इतिहासों को उलट पुलट कर हमारे ही भीतर हीनता की वो पराकाष्ठा बिठा दी गई, जिससे हम स्वयं से ही नफरत कर बैठे हैं। तो आज वक्त है दोबारा जागने का। हम जागें, अपने आप को पहचानें, अपनी मिट्टी को पहचानें। आज हमारे यहाँ से हम सब अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, और बाहर वाले सब कुछ करके इस देश में आना चाहते हैं। अगर बाहर सब कुछ होता तो सबको ये हिंद को ही क्यों कब्जा करने का मन करता। एक नारा आजकल मैं बहुत सुनता हूँ, गजवाए हिंद। क्या है ये गजवाए हिंद? कौन करोगे गजवाए हिंद? तुम जितने भी करने आओगे, एक समय पे तुम चले जाओगे। तुम जरा एक बार अपने कब्रिस्तान में जाके देखो, इसी उम्मीद से कितने आए और अपनी खाली हथेलियां लेके जहन्नुम को पहुंच गए। अभी भी तुम्हें गजवाए हिंद चाहिए? और अगर तुम हिंद में आ ही गए तो तुम तो खुद ही हिंदू हो गए, तो कहां से गजवाए कर बैठे? आज समय बदला, परिस्थितियां बदली, एक तरफा होने से दो तरफा समाज हुआ। अब एक समग्र दृष्टि समाज में आ रही है। अब ये समय है आपकी जागृति का। आप जागें, अपने देश को पहचानें, अपने देश के लिए खड़े हों, अपने देश के लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि आज भी आप मेरे भारत के लिए नहीं उठे तो कल भारत आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। ये भूमि आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को कभी क्षमा नहीं करेगी। ये बात एक समय कृष्ण ने धृतराष्ट्र को भी कही थी, लेकिन उन्होंने नहीं समझी। आपके पास समय है,
अभी आप समझ सकते हैं। किसी से लड़ना नहीं है। हिंद वो तत्व है जो प्रेम और शांति का प्रतीक है। ये लड़ने वाले तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या हमने उस तत्व को अपने भीतर बिठाया है? आज हमारे ही भीतर इतनी जातिवाद बना दिया गया है। आज पूरे भारत में जातिवाद पे अब हम हिंदू लड़ रहा है। आज पंथों के नाम पे हिंदू लड़ रहा है। मैं हिंदू में सबको कह रहा हूं जो भी इस हिंद का निवासी है। आपकी पद्धति से, पंथों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अंततः जब भी हम यहाँ पे होते हैं तो हम भारत होते हैं, हिंद होते हैं, हिंदू होते हैं। आप एक दूसरे को देख के कभी आपने ये भाव रखा कि मैं इसे होने दूं? क्योंकि हमारे अंदर हीनता की वो भावना बिठा दी गई मुगलों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा, कि हमें बहुत कुछ होना है। हमें कुछ नहीं होना, हमें जीवन चलाना है और जीवन का आनंद लेना है और विश्व को एक शांति का संदेश देना है कि ये पूरा विश्व एक है। कि कुछ राजनेताओं की वजह से सीमाएं खिंच गई, वरना इस देश में रहने वाले और उस देश में रहने वाले आदमी में क्या, जीवन में क्या फ़र्क है? उसे सुबह से शाम तक अपना खाना खाना है, उठना बैठना है। ये लड़ाई आखिर है किसकी? ये केवल राज्यों की है। अंततः भीतर से हम सब एक हैं। ये संदेश देने वाले ये हिंद की भूमि ही है। क्या नहीं है इस देश में? 3 ऋतुओं में से तीनों ऋतुएं यहाँ इतनी शानदार हैं। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, सब यहाँ मौजूद हैं प्रचुर मात्रा में, लेकिन हम अपने ही कर्मों द्वारा उसको बिगाड़े जा रहे हैं। जब ये देश आज़ाद हुआ था, इस देश की कुछ सीमित जनसंख्या थी। आज हमने परमाणु बम की तरह अपने अण ऐसे निकाल दिए कि आज हर जगह इंसान ही इंसान है। जानवर कहाँ जाएंगे जी? आपने अपनी होड़ में प्रकृति को तो भूल ही गए। और ये याद रखिएगा, प्रकृति देख रही है। वो प्रतिपल आपको इसका जवाब दे रही है। कभी कोरोना के रूप में उठाएगी, कभी बाढ़ के रूप में उठाएगी, कभी सूखे के रूप में उठाएगी, कभी अकाल के रूप में उठाएगी। आप हाय हाय करते रह जाएंगे, उसे दया नहीं आएगी। क्योंकि आपके लिए कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, उसके लिए केवल ये परिवर्तन मात्र है। अगर आप परिवर्तित नहीं हुए तो वो परिवर्तित होगी। अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाएं और न्याय के साथ खड़े हो जाएं। यहाँ मेरा तेरा, अपनी रोटी, अपना प्याज, अपना टमाटर, अपना आलू देखने से बाहर निकल के भारत को देखिए। जिस दिन भारत को देखेंगे, भारत आपको देख लेगा, और भारत आपको देखने लग गया तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ये आपको बताया गया कि हम भूखे नंगे थे। यहाँ कोई भूखा नंगा नहीं था। अगर भूखे नंगे थे तो सोने की चिड़िया कौन था? अगर हम भूखे नंगे थे तो यहाँ करने क्या आए थे ये सब आक्रांता? अगर हमें कला नहीं आती तो ये मुगल हमें क्या कला से सिखाने आए थे? हमारी कलाओं को चुराने आए थे। हमारी कलाओं के ऊपर अपनी गुंबद बनाने आए थे, बना गए। लेकिन बहुत सी मुक्त प्रकृतियां हुई जो इनके आगे भी डट के खड़े हो गए, और उनको पूरे हिंद में कभी, और उन प्रकृतियों का भी सार तत्व ये भारत में ही था। आज
इस देश में मेरे देश, मेरे भारत देश के जो राजा हैं, जिन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं, मुक्त प्रकृति के हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप विधानसभा अपने राज्य में किसे चुनेंगे, लेकिन जब देश की बात आती है तो आपको अपने से ऊपर उठ के देखना होगा। जब देश का राजा चुनना होगा तो आपको अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के देखना होगा। ये किसी के समझाने की बात नहीं है, बच्चे को भी आज ये पता है कि जब से हमारे नए राजा आए हैं तब से मेरे देश ने, मेरे भारत ने, मैंने जो तरक्की पाई है, जो शांति पाई है, वो अतुलनीय है पहले के मुकाबले। आज जो उछलते हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपको 70 साल दिए थे, क्या किया आपने? ये जो जिन चीज़ों को आप बोल रहे हैं वो आपने ये सब चीज़ें उस समय क्यों नहीं करी? आपने गरीबी हटाने का आज आप बात करते हैं, आपने 70 साल में क्यों नहीं हटा ली गरीबी? आपसे एक रोड तो बनी नहीं, गरीब के घर में पानी तो पहुंचा नहीं, आप सिलेंडर तक नहीं दे पाए, आप किसी को लैट्रिन बाथरूम नहीं दे पाए। आप बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं? आप शांत ही रहें, इंतज़ार करें, बदलें, अपने आप को बदलें, कुछ देने का हिम्मत करें। जब देश बीमारी से जूझ रहा था, क्या दिया आपने देश को? किस चीज़ की कमी है आपके पास? क्या नहीं दे सकते थे आप? क्या दिया आपने? मैं उन बातों में जाना नहीं चाहूँगा। तो आपसे अनुरोध है, अब कई लोग आजकल ये कहते हैं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम बहुत कर दिया है। मैं इस माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि 14 के पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था, सही कह रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। केवल मुस्लिम ही मुस्लिम था, हिंदू तो गायब हो चुका था। मेरे राजन, मेरे प्रधानमंत्री तो उसे बराबर ला रहे हैं, तो आपको तकलीफ है। एक तबका जिसका अपना घर होके वो दबता जा रहा है, कितना दबेगा? अब वो उसे भी बराबर में लाए हैं, तो आपको हिंदू और मुस्लिम दिखने लग गया। दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, और दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए? जब यहाँ पे हमेशा समानता का अधिकार रहा है और आपका संविधान भी बताता है कि समानता का अधिकार है, सबके लिए है, तो फिर एक हिंदू की कोई बात ही क्यों नहीं हुई पिछले 70 सालों में? आज अगर उसकी बात होती है तो आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू है क्या हिंदुस्तान में, भारत में, इस जमीने हिंद में अगर हिंदू ना बोलें तो क्या बोलें? लेकिन आपने ये शब्द अपने स्वार्थ के कारण पिछले कई सालों से, कई दशकों से ख़त्म कर दिया था। लेकिन आपके ख़त्म करने से हिंद ख़त्म नहीं होगा जी। हिंद इंतज़ार करता है, उसमें धैर्य है, उसमें साहस है, उसमें प्रेम है, वो इंतज़ार कर रहा था। लेकिन आप नहीं जगे। आप नहीं जगे तो हिंद जग गया और आप अपनी जगह पे पहुंच गए। अपने अंदर हिंद के गुण लाइए, आप दोबारा आएंगे। हमें इंसान से बैर नहीं है, हमें आपकी सोच से बैर है। हमें आपकी पार्टी से बैर नहीं है, हमें आपकी सोच से बैर है।
आप कहते हैं आपके समय में आज़ादी थी। आपने एक बाबा रामदेव, वो उस पे बैठे, एक आंदोलन में बैठे, आपने उनकी बात सुनने की बजाय उनको रात में मरवाने की सोच ली। वो तो योगी पुरुष है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक भारत का एक बहुत सीधा साधा नागरिक हूँ। मैं सब देखता हूँ। ये समाचार जो मुझे समझाते मैं वो नहीं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं उसमें खुद गौर करता हूँ, अपने भीतर रखता हूँ। हर आदमी ऐसा ही है, सब कुछ देख रहा है लेकिन बोल नहीं रहा, क्योंकि उसे समय नहीं है और डरता है। डर है कि बाहर जाऊंगा तो कोई मेरे साथ भी अनहोनी ना कर दे। लेकिन मैं आज डरों को दूर करके देश पे एक नज़र देने के लिए आज बैठा हूँ, तो आज मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और शायद आगे भी अब डरना मैंने छोड़ दिया। जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है वही सनातन है। अगर हमारे राजन को, आज के प्रधानमंत्री जी को, अगर तो आपकी तरह करना होता ना, तो जिस समय लाल किले पे लोग चढ़ गए थे झंडे को इस मेरे तिरंगे को जिसने अपमानित किया था, वो वहीं शूट आउट हो जाते। लेकिन उन्होंने वो भी झेला। वो है उनका प्रेम, वो है मेरे प्रधानमंत्री का प्रेम। वो वहाँ पे भी झुके। उन्होंने वो नहीं करा आपकी तरह सिखों को मरवाया नहीं। उन्होंने चुन के जो दोषी थे उनको सजा दी। आपकी तरह पूरा दंगे करवा के सबको नहीं मरवा दिया। आप जब शाहीन बाग में बैठे थे, वो चाहते वहाँ पे भी से भी आपको पुलिस बल से एक दिन में हटा देते, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं करा। तो मैं आपसे तो क्या ही बोलूं, आपका कर्म है उनके विपक्ष में ऐसी बातें करना, आप करिए। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं? मैं वो नागरिक हूं जो ऐसी सी वीडियो भी देखता हूं जो उल जरूल बातें करते हैं। आज आपके पास मौका है, अगर आज भी मौका खोया तो फिर बहुत बड़ी लंबी यात्रा से झेलना पड़ेगा और उसका कोई अंत नहीं। आज देश की आज़ादी के पर्व पे एक सौगंध लें कि मैं अपना परिवार तो चलाऊंगा ही चलाऊंगा, अपना कर्म तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में देश हित पहले देखूंगा। ये नहीं देखूंगा कि मेरा टमाटर कितना रुपए किलो हो गया, मेरा पेट्रोल कितना रुपए किलो हो गया। और अगर मैं ये भी देखूंगा तो मैं फिर सभी कारणों को देखूंगा। मेरे को राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं एक आम आदमी हूं। बस जो बोलना था, जो भारत में के अनुसार अच्छा और गलत लगा, वो मैंने आपको बताया। इस हीनता की भाव को जो हमारे भीतर डाल दिया गया है, इससे बाहर निकलें। इसके लिए गीता में कृष्ण कहते हैं कि हमें बहुत लंबे समय से, 4 अध्याय के 36वें श्लोक में वो कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानपल्लवेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को सबसे हीन भी मानते हैं, अगर आप, क्योंकि उन्हें उस समय 5000 साल पहले उन्हें ये पता था कि हमारे अंदर ये भाव डाला जाएगा, दूरदर्शिता देखी उनकी, ये गुण है इस मिट्टी का, ये तत्व है इस मिट्टी का। तब उन्होंने कहा था
कि अगर आपको लगता है कि आप सबसे हीन भी हैं, तब भी आप एक बार सरल हो जाएं, प्रेममय हो जाएं और अपने में से कर्ता भाव को हटाएं, स्वार्थ को हटाएं, लोभ को हटाएं, लालच को हटाएं, और फिर आप स्पष्ट और सत्य का दर्शन कर पाएंगे। और यही हमारे जीवन की यात्रा है जो कृष्ण बता रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हम व्यर्थ की इतनी लंबी दौड़ के लिए परेशान हो रहे हैं। हमारा परेशानी क्या, आलू के टमाटर पे रेट बढ़ गए, टमाटर के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, जीएसटी लग गया। आपको पता है इन सब चीज़ों से? आप देश में घूमे हैं? मैं इन पूरे 10 सालों में पूरे भारत में घूमा हूँ। पूरे भारत में एक जिले में, एक राज्य में गया हूँ। पूरे 9 सालों में किसी को कुछ नहीं पता। अकेला गया हूँ, अकेला देखा है, सब तटस्थ रह के देखा है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हाँ, आपके घर में नहीं हुआ होगा, उसके जिम्मेदार सरकार नहीं, उसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री नहीं, उसके जिम्मेदार आप हैं। करिए जो चाहते हैं, करिए। अगर आप में अपने लिए खुद करने का दम नहीं है तो कोई सरकार नहीं कर सकती। किसी सरकार के बूते में मत बैठिएगा। ये जितनी भी सरकारें आएंगी सिर्फ इसीलिए आज तक हमारी तरक्की को रोके रही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम तुम्हें गरीबी से निकालेंगे। तुम नहीं निकाल सकते मुझे गरीबी से, मैं निकाल सकता हूँ। ये मेरे ही पुरुषार्थ का कर्म है, तुम्हारे पुरुषार्थ का कर्म नहीं है। हम शिक्षा को बढ़ावा दें, तुम नहीं दोगे। मैं अगर चाहूँगा तो मेरा बेटा पढ़ेगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं पढ़ेगा। उसमें सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है फ्री कर दो एजुकेशन। लेकिन फ्री एजुकेशन सरकार ने करके हम अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे अंदर पहले हीनता की भावना घर करी हुई है। तो हमें इस भाव से बाहर निकलना होगा। बाहर निकल के जब हम जानेंगे, उस सत्य को जानेंगे, तो हम अपने में से, कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि अपने भीतर से उन स्वार्थों को हटा के देश हित में जब हम देखेंगे तो हमें देश हित में ये दिखेगा कि हमें तटस्थ होकर देखना है। देश के लिए जो भला है उसे चुनना है, उसके साथ रहना है, वही कर्म करने हैं। पूरे देश में समन्वय फैलाना है, सबसे प्यार, सबके साथ प्रेम से रहना है, प्यार से रहना है। लेकिन प्यार का ये मतलब नहीं है कि हम प्यार करें और दूसरा आके हमारी गर्दन काट जाए। हमारा प्रेम तब तक है जब तक आपके हाथ आपकी जेब में है। आपके हाथ अगर हमारी गर्दन को उठे तो हम हाथ पहले काटने की क्षमता रखते हैं। हम अगर सन्यासी हैं तो हम परशुराम भी हैं। इसी मिट्टी में सब गुण हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे फिर किसी दिन देश चर्चा में और वैकल्पिक आयामों पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपने देश से प्रेम करें, इस मिट्टी से प्रेम करें, अपने स्वार्थों को त्यागें, स्वार्थों से ऊपर देश हित में जान सोचें। हमारा देश, ये भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु था, विश्वगुरु रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई संशय है तो वो आपके मन में है, इस भूमि में कोई संशय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे भारतम।